नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम देखेंगे टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। बैंकों द्वारा आपकी एफडीआर पर जो इंटरेस्ट बनता है उस पर कई बार बैंक द्वारा टीडीएस काट लिया जाता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे किन कंडीशंस में काटा जाता है और कब अपना टीडीएस नहीं कटेगा। साथ ही हम ये भी देखेंगे यदि हमारा टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है, जब हम बैंक जाते हैं हमें पता चला कि टीडीएस कट चुका है, तो उससे रिफंड कैसे करना है। इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स किसी भी फाइनेंशियल ईयर में यदि आपकी इनकम, ब्याज की इनकम 10,000 रुपये से ज़्यादा है, उस केस में टीडीएस काटा जाता है। मान लीजिए आपकी एक ही बैंक में दो एफडी है या एक एफडी है, सभी एफडीओं का, क्योंकि कस्टमर आईडी पर एक ही कस्टमर आईडी पर सारी एफडीआं बनाई जाती हैं, तो सभी एफडीओं का एक साल का टोटल ब्याज, चाहे आपको क्वार्टरली पे हो रहा हो, टोटल ब्याज यदि 10,000 रुपये से ऊपर हो रहा है तो उस केस में टीडीएस कटेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि किसी कस्टमर का पैन नंबर उस एफडी में अपडेट नहीं है तो उसका टीडीएस 20% कटेगा, और यदि पैन नंबर अपडेट है तो 10% टीडीएस कटता है। ये नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे आपका पैन नंबर अपडेट तो है लेकिन आपने 15G या 15H जमा नहीं कराया है। बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली बैंक आपका टीडीएस काटता है। तो रेट दो हो गई, एक तो बिना पैन कार्ड 20% डिडक्शन और एक विद पैन कार्ड 10% डिडक्शन। ये तभी होगा जब आपका टोटल फाइनेंशियल ईयर में ब्याज 10,000 रुपये से ऊपर बनेगा। अब बात आती है कि यदि हमारा टीडीएस टोटल इंटरेस्ट जो है वो 10,000 रुपये से ऊपर बन रहा है तो हमें क्या करना है। तो दोस्तों, अप्रैल की शुरुआत में नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर अपना चल रहा है, सपोज अभी जैसे मान लो अप्रैल हो अभी, तो पूरे साल के लिए हमें 15G या 15H का डिक्लेरेशन फॉर्म देना होता है। 15G किसी भी इंडिविजुअल द्वारा जिसकी उम्र 60 साल से कम है उसके द्वारा दिया जाता है, और 15H होता है सीनियर सिटीजन के लिए, यानी 60 साल से अबव जो कोई इंडिविजुअल है वो उसका एफडीआर जो बैंक में है उस पर वो टैक्स सेव करना चाहे तो वो दे सकता है। तो ये दो तरह के फॉर्म है, 15G और 15H। लेकिन खासकर ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि यदि आपकी अदर सोर्सेज से इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आप 15G नहीं दे सकते। इसी तरह यदि कोई 60 साल से अबव सीनियर सिटीजन है, उसकी इनकम साल की टोटल इनकम अदर इनकम जो भी है वो 3 लाख या 3 लाख से ऊपर है तो वो भी 15H देने का पात्र नहीं होगा। कई बार देखने में आता है कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिनकी उम्र 2.5 लाख से अबव है, तो वो बैंक में ये सोच के डिक्लेरेशन फॉर्म दे देता है 15G कि ठीक है, बैंक में अपनी इनकम जो है, अपनी सैलरी या अपनी जो बाकी पेंशन या कोई भी जो इनकम है वो बाकी बैंकों में आ रही है, तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि पैन नंबर उसमें अपडेट होने की वजह से डेटा आगे IT डिपार्टमेंट को भेजा जाता है और वहाँ पर टोटल जो इनकम वो क्लब हो जाती है, तो उसका ऑटोमेटिकली पता लग जाता है आजकल। इसलिए ध्यान रखें कि यदि आपकी इनकम ITR स्लैब में आ रही है, आप इनकम टैक्स पेयर हैं, तो आपको 15G या 15H फॉर्म नहीं देना है। अब मान लीजिए आपकी इनकम टोटल इनकम 2.5 लाख से बिलो है और आप इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आते हैं, तो उस केस में आपको 15G ज़रूर जमा कराना है, और ये फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही जमा कराना है। कई बार ये देखने में आता है कि कुछ लोग लेट जमा करवाते हैं तो उसका एफडीआर पे जो इंटरेस्ट होता है क्वार्टरली होता है। सपोज अप्रैल से जून तक का एक क्वार्टर कंप्लीट होता है तो जुलाई में आपका इंटरेस्ट आपके एफडी में क्रेडिट होता है। इसी तरीके से अगला जो क्वार्टर चलता है उसका भी फिर 3 महीने बाद में इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। तो यदि मान लो आपने 15G लेट जमा कराया है तो उसमें फिर आपको कई बार उस पर टीडीएस कट जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि अप्रैल की शुरुआत में ही बैंक में जाके 15G फॉर्म या 15H जो भी आपके एज के अकॉर्डिंग है वो जमा करा दें। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि यदि आप बैंक जाते हैं आपको पता चलता है कि आपका ऑलरेडी टैक्स टीडीएस कट चुका है, यानी आपको पता नहीं था 15G या 15H जमा कराना है, तो अब क्या करना है। तो दोस्तों, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपका ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है तो उसके लिए आप उस फाइनेंशियल ईयर के लिए रिटर्न फाइल करेंगे किसी भी सीए के थ्रू, या यदि आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड बना रखा है IT साइट पे, तो आप खुद भी ITR फाइल कर सकते हैं। और उस केस में आपको बैंक में जाके फॉर्म 16 मांगना होगा कि मेरा टोटल टीडीएस कितना काटा आपने। तो बैंक आपको फॉर्म 16 देगा जिसमें लिखा रहेगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में किसी इंडिविजुअल का कितना टीडीएस कटा है, वो आपको फॉर्म देगा। उसके बिहाफ पे आप ITR फाइल कर पाएंगे, रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो ये थी जानकारी 15G और 15H के बारे में, और टीडीएस क्या होता है इस बारे में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।
फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके क्वेरी रेज कर सकते हैं, मैं आप उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे चैनल फ्री होता है सब्सक्राइब करना, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी बाकी वीडियोस आती रहेंगी बैंकिंग से रिलेटेड, तो आपको टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको अपडेट्स भी पता चलती रहें, जब भी नया वीडियो आएगा वो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।